एग्जाम्पल 13.3 एक गार्डियन इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब उनके पास एक डिसीजन है कि वो मेक और बाय का डिसीजन है उनके पास। उन्होंने एक न्यूली इंजीनियर्ड लिफ्ट जो है इंस्टॉल करनी है गाड़ी के ट्रंक के ऊपर, ताकि व्हील चेयर को वो ऊपर और नीचे कर सके। ठीक है, अब उस लिफ्ट का जो स्टील आर्म है ना, वो या तो ये लोग परचेज़ कर सकते हैं या बना सकते हैं। अब अगर वो इंटरनेशनल मार्केट से परचेज़ करेंगे तो $3.50 पर यूनिट उनको पड़ेगा, और अगर वो ख़ुद से मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए उनको 2 मशीन्स की नीड होगी। अब मशीन एक का जो कॉस्ट है वो है 18,000 और उसकी लाइफ है 6 साल, और उसकी जो सेल्वेज वैल्यू है लाइफ ख़त्म होने के बाद जब सेल होगी तो वो है 2,000। इसी तरह मशीन बी की कॉस्ट है 12,000, उसकी लाइफ है 4 साल और उसकी सेल्वेज वैल्यू है -500, मतलब कि पैसे देने पड़ जाएंगे उसको बेचने के लिए, निकालने के लिए सामान कचरा। और मशीन ए जो है उसका जो ओवरऑल होता है वो हर 3 साल बाद होता है और उसकी कॉस्ट आती है 3,000। ओवरऑल मतलब जब पूरी मशीन खुलती है उसका अंदर जो वेयर एंड टेयर हुआ होता है, सब चीज़ें वापस से फिट होती हैं वगैरह वगैरह, उसको ओवरऑल कहते हैं। और जो उसकी एनुअल ऑपरेशनल कॉस्ट है वो है 6,000। ठीक है, और मशीन बी का कोई ओवरऑल नहीं है, उसकी बस ऑपरेशनल कॉस्ट है जो कि है 5,000 सालाना। ठीक है, अच्छा, इन दोनों मशीनों को चलाने के लिए 4 ऑपरेटर चाहिए होंगे, 4 बंदे, जिसका जो रेट है वो है $12.50 पर आवर, और हर बंदे का अलग अलग है। ठीक है, ईच है $12.50। अच्छा, इन अ नॉर्मल 8 आवर पीरियड। ठीक है, 8 घंटा ये लोग काम करेंगे। द ऑपरेटर्स एंड द 2 मशीन्स कैन प्रोड्यूस पार्ट सफिशेंट टू मैन्युफैक्चर 1000 यूनिट्स। अच्छा, ये लोग 8 घंटा अगर 4 ऑपरेटर काम करें तो ये लोग तकरीबन 1000 यूनिट्स बना सकते हैं। यूज़ अ मार ऑफ 15% पर ईयर टू डिटरमाइन द फॉलोइंग। ठीक है, अब पार्ट ए के अंदर वो हमें कह रहा है नंबर ऑफ़ यूनिट्स टू मैन्युफैक्चर ईच ईयर टू जस्टिफाई द इन हाउस मेक ऑप्शन। अब हमने बेसिकली बताना है कि कितने यूनिट्स इन हाउस ये लोग बना सकते हैं, ताकि ये जस्टिफिकेशन हो सके कि हाँ इनको बनाना सस्ता पड़ रहा है बनिस्बत इंटरनेशनल मार्केट से ख़रीदना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब ज़ाहिर एनुअल वीसी निकालेंगे। 4 ऑपरेटर्स हैं और 1000 यूनिट्स बना सकते हैं ये लोग। अच्छा, ऑपरेटर की कॉस्ट आ गई और यहाँ पे टाइम आ गया, और टाइम है 8 घंटे, और यहाँ पे x आ गया हमारे पास। इसको हमने सॉल्व किया जब, तो हमारे पास आया 0.4x। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये एनुअल वीसी आ गया कि ये हमारे पास कॉस्ट पड़ेगी ये पर यूनिट की इतनी कॉस्ट हमें लगेगी। ठीक है, द एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर मशीन ए एंड मशीन बी आर द एनुअल वर्थ अमाउंट। अच्छा, अब इनको हम इसमें कर लेंगे, मशीन्स की जो दोनों कॉस्ट थी ना उनको हम एनुअल में कर लेंगे, वो प्रेजेंट में। तो एनुअल आ गई, इसकी 18,000 कॉस्ट आ गई मशीन ए की, इसको हमने एनुअल में कर लिया। उसके बाद उसकी 2,000 सेल्वेज वैल्यू फ्यूचर से एनुअल में कर ली। उसके बाद -6,000 आ गई उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट, और -3,000 आ गई उसकी ओवरऑल की कॉस्ट, जो कि फ्यूचर में होगी 3 साल बाद। तो उसको हमने पहले फ्यूचर से प्रेजेंट में किया और फिर हमने उसको प्रेजेंट से एनुअल में कर लिया मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मूले से। अच्छा, मशीन बी पे आ जाएंगे तो 12,000 कॉस्ट आ गई, एनुअल में कर ली। उसके बाद उसकी -500 उसकी सेल्वेज वैल्यू जो कि उसको बेचने में पड़ रही थी, तो वो फ्यूचर से एनुअल में कर लिया हमने, और -5,000 आ गया उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो कि सालाना ही होती है, इसलिए कुछ भी नहीं करा। इसी तरह यहाँ पे भी कुछ नहीं करा। अच्छा, अब टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे और हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, जो मार्केट का रेट है, ताकि हमें पता चल सके कि हमें कितने यूनिट बनाने हैं, तो हमें मार्केट से फ़ायदेमंद रहेगा ख़ुद बनाना। तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ लिख दिया पर यूनिट कॉस्ट, और यहाँ पे हमने एनुअल वर्थ लिख दी ए, बी और वीसी जो कि हमें पर यूनिट पड़ रहा है। इसको हमने जब सॉल्व करा सबकी वैल्यूज़ रख के, तो हमारे पास जो यूनिट की वैल्यू आई है 6565 यूनिट्स पर ईयर। इसका मतलब ये है कि अगर हम साल के इतने यूनिट्स बनाते हैं तो हमें इन हाउस मशीन मतलब जो ख़ुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उसके अंदर कॉस्ट कम आ रही है। अच्छा, अब पार्ट बी के अंदर ये कह रहा है कि सब्सटीट्यूट कर दो आप x को $10,000 से। इसका मतलब ये है कि अब इन्होंने सपोज़ कर लिया है कि अब हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 10,000 यूनिट्स बना रही है, मतलब अच्छा खासा इनको प्रॉफिट हो रहा है, चूँकि पहले तो 6565 यूनिट्स बना रही थी। और वो कह रहे हैं एंड PA फॉर द टू बी डिटरमाइन फर्स्ट कॉस्ट ऑफ मशीन ए। अच्छा, अब वो हमसे कह रहे हैं कि आपने जो है बताना है कि आप कितनी कॉस्ट मशीन ए की बढ़ सकती है कि आप उसको ख़रीद भी सकते हो, और तब भी आपका इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करना ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने रख दिया है वापस से इंटरनेशनल वाली कॉस्ट जो ख़रीद सकते हैं हम,
और यहाँ पे हमने मशीन ए की कॉस्ट जो है ना वो हटा दी है, 18,000 की जगह यहाँ पे हमने PA लिख दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे बतानी है कि हम कितनी मशीन की कॉस्ट बढ़ सकती है और फिर हम उसको ख़रीद भी सकते हैं। और बाकी सब एज इट इज़ लिखा हुआ है, ए और बी का एक साथ करके, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके अंदर एक्स की वैल्यू 10,000 डाल देंगे, जो कि हमें उन्होंने सवाल में दिए। तो यहाँ पे भी 10,000 आ जाएगी और यहाँ पे भी 10,000 आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे मैंने इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करा तो ये 35,000 हो गया। और ये सब एज इट इज़ उतारा है मैंने, और यहाँ पे 0.4 को 10,000 से करा तो 4,000 हो गया। अच्छा, फिर उन सब की वैल्यूज़ जो फॉर्मूले से खोली वो सब यहाँ लिख दी, फिर इसको सॉल्व करा, प्लस माइनस जो भी हो रहा है। तो PA की वैल्यू निकल आई है 58,295। इसका मतलब ये है कि सपोज़ मशीन A की प्राइस अगर 58,000 भी हो गई इन फ्यूचर, तब भी अगर हम ये मशीन ख़रीदें और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करें तो हमें ये फ़ायदेमंद ही है बनिस्बत इसके कि हम इसको मार्केट से इस रेट के ऊपर ख़रीदें पर यूनिट के। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन ही इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो हमें प्रॉफिटेबल है।